राम 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 राम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान, तो सहज होत है संत दान, मुश्किल सुआसान। राजकुमारी की कथा यहाँ सुनाई जा रही थी, जिसका नाम वैराग्यवती था और बचपन से भक्ति भाव में लगी थी। चोर ने जब चोरी करने का मन बनाया तो राजकुमारी आधी रात में परमात्मा को पुकार रही थी, तो चोरी करने का मन चोर ने त्याग दिया। तुरंत वापस जाके साधु का भेष बना के आया और राजकुमारी के सामने आके कहने लगा, मुझे परमात्मा ने भेजा है, मेरी शरण में आओ, मुझसे गुरु मंत्र लो और परमात्मा की प्राप्ति कर लो। बहुत आनंद हुआ, उनके चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, महाराज कृपा करो, मुझे गुरु मंत्र दो। चोर कहने लगा, गुरु मंत्र यहाँ नहीं दिया जाता, इसके लिए तो जंगल में आना पड़ेगा, वो भी जितना धन ला सकती हो उतना धन लाओ। निश्चित स्थान पर चोर बैठा राजकुमारी का इंतजार करने लगा और कुछ देर बाद राजकुमारी आई, बहुत बड़ी धन की गठरी लेकर, अमूल्य हीरे मोती सोना चांदी उसमें सब था। कहा उसने, गुरु महाराज ये सब धन ले लीजिए, मुझे गुरु मंत्र दीजिए। चोर ने पैसा लेने के बाद राजकुमारी को एक पेड़ से बांध दिया और कहने लगे कि अब तो मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं 3 दिन बाद आऊँ, हो सकता है मुझे 7 दिन भी लगे, आपको ऐसे बंधन में बंध के रहना है, यही है मेरा गुरु मंत्र। राजकुमारी ने खुशी खुशी अपने गुरु की आज्ञा मानी और पेड़ के साथ में बंधी रही। 2 दिन होने के बाद जब नारद जी को पता चला कि मृत्युलोक में 2 दिन से एक लड़की भूखी प्यासी बंदी पड़ी है, तो नारद जी को दया आई। नारद जी मृत्युलोक में लड़की के पास आए और उस बंधन को खोलने की कोशिश करी, तो लड़की ने कहा, मेरा बंधन तो मेरे गुरु ही आके खोलेंगे, मैं ऐसी ही बंदी अच्छी हूँ। नारद ने कहा, तुम मुझे जानती हो? हाँ, आप नारद जी हो। अरे वो गुरु नहीं था, वो तो चोर था, तुम्हारा सारा धन लूट के चला गया और तुम्हें यहाँ बांध दिया, अब वो कहाँ आने वाला है? राजकुमारी ने कहा, वो जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। जब धीरे धीरे 5-6 दिन हो गए, न खाना न पीना, गुरु को याद करना, इतना ही लड़की का काम था। बहुत कमजोर हो गई, भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा और कहा कि बेटी, जिसकी भक्ति तुम कर रही हो
वो भगवान मैं स्वयं हूँ और मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ। ये बंधन से मुक्त हो जाओ। उसने कहा आप भगवान भी होंगे तो मैं गुरु की आज्ञा में रहना चाहती हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि मैं आऊँगा तभी बंधन खोलूँगा, तब तक तुम बंधी रहो, मुझे मुक्त होना नहीं है। भगवान विष्णु कहने लगे जाओ उस चोर के धून को पकड़ के लाओ। अब ये तो बिना गुरु आए मानेंगी नहीं, अगर ये ऐसी ही बिना खाए पिए मर जाएंगी तो जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं होगा। ढूंढते ढूंढते उस चोर को पकड़ के वहां लाया गया और चोर के हाथ से उस लड़की के बंधन को मुक्त किया गया। लड़की बंधन मुक्त होते ही अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ी, हे गुरुदेव आप आ गए, आपकी बड़ी कृपा हुई, मुझे भगवान के दर्शन मिल गए, आपके ही द्वारा मिले। तो गुरु को कीजे दंडवत बार बार प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु करे आप समान। शास्त्रों में 4 प्रकार की गुरु की बात आई है। पहले गुरु है दीपक के जैसे, दूसरे गुरु है चंदन के जैसे, तीसरे गुरु है भौरा के जैसे, महाराज कहते हैं ना, मैं बिगड़या हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो कोई रे, सुन जो रे सब पुरुषा नारी, कर्म दियो सब खोई रे, मैं बिगड़या हूँ राम दुहाई। पारस के संग लोह बिगड़ियो, कुल वंश रखियन कोई रे, पारस के संग लोह बिगड़ी, कुल वंश रखियन कोई रे, मैं बिगड़या हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। चौथा गुरु है पारस के जैसा, एक पारस के जैसा, एक चंदन के जैसा, एक दिए के जैसा, तो एक भौरे के जैसा। अब उसमें भी 2 प्रकार के गुरु की विशेषता है। पारस के जैसे गुरु और चंदन के जैसे गुरु से बढ़कर दीपक के जैसे और भौरा के जैसे गुरु की महिमा ज्यादा होती है। चंदन करता क्या है? चंदन के अंदर है शीतलता। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शीसतन की तपत बुझावे, अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। पहला गुरु है चंदन के जैसा। चंदन के पास जाता कौन है? कहते हैं सदगुरु सत्ता के अंग में महाराज ने कहा है कि उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। भुजंग कहते हैं सर्प को, विषधारी सर्प को। सर्प के अंदर
विष रहता है, वो विष की ज्वाला से वो तड़पता है। कहते हैं कि जब अति विष के कारण सर्प को क्रोध आता है तो अपने आप को स्वयं को वो काटता है, पूंछ की तरफ से अपनी पूंछ को काटता है। धीरे 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 सर्प लंबाई में बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, सर्प की उम्र हजारों साल है। फिर छोटा होने पर अति ज्वाला से जब वो तड़पने लगता है तब उसको पंख फूटते हैं और वो मलियागिरी पहाड़ पर चंदन के पेड़ से लिपटता है। तब उनकी ज्वाला शीतल होती है, थमती है, शांति आती है। उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे और यूं शिष तन की तपत बुझावे। अब ये तो दृष्टांत है, मगर यहाँ हमारे भीतर भी क्या विष की कमी है। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर लोभ है, मोह है, ये सब विष ही तो भरा है। काया कलश विष रस भरियो, कहो किस विध छूटे। ये सब विष हमारे अंदर भरा है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो यहाँ हमें शांति मिलती है। एक राजा ने एक सुआ पाल रखा था और सुआ बड़ा अच्छा था, तोता। और तोते में एक विशेष गुण है, वो हमारी ही बोली बोलता है। हम जैसा उसे सिखाते हैं वो हमारी जबान बोलता है। तो राजा को जो तोता उसने पाल रखा था, एक दिन तोता मर गया, खत्म हो गया। अब राजा को लगा कि बिना तोते से काम नहीं चलेगा। फौरन जो सिपाही था उसको कहा कि जाके दूसरा तोता लेके आओ। अब सिपाही गया एक संत के पास और संत के पास एक पिंजरा था, पिंजरे में एक तोता था। अब उसको कहा कि राजा को तोते की आवश्यकता है, तोते को हम ले जाते हैं। संत ने कहा ले जाओ, जब राजा को चाहिए तो राजा को कौन मना कर सकता है। अब वो तोता राजा के यहाँ लाया गया। संत के पास जो तोता सीखा पड़ा था उसके अंदर गुण भी वैसे ही अच्छे आए थे। आते ही वो कहता राम राम, राम राम बोलो। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बताता था, क्योंकि उसे संत का संग मिला था। और राजा भी इस तोते को पाकर बड़े आनंद में थे। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद वो भी तोता मर गया। अब राजा ने कहा कि जाओ और तोता ढूंढ के लाओ। सिपाही जब गांव में गए तो एक कसाई के पास एक तोता मिला और कसाई को कहा कि ये तोता राजा को चाहिए। उसने फौरन दे दिया। अब ये तोता बड़ा विचित्र था, पहले तोता से एकदम अलग। इसके मुख से हमेशा काटो, मारो, पीटो, यही बोली वो बोलता था। राजा ने कहा ये कहाँ से लाया। पहले वाला तो राम राम करता था, अच्छी अच्छी बोली बोलता था, बहुत मीठी लगती थी। ये तो काटो, मारो, पीटो।
सिपाही ने आके कहा महाराज क्षमा करे, ये तोता उसी तोते का भाई है, मगर एक चला गया संत के पास, एक चला गया कसाई के पास। लागे रंग संग सु भाई, अब जिसको जो संग मिलता वैसा ही उसे रंग लगता है। सत्संगत बहुत ही मूल्यवान है। यहाँ आके हमें शांति मिलती है, यहाँ हमें वो ज्ञान मिलता है। तो महाराज कहते हैं उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, और ये शीश तन की तपत बुझावे। हमारी तपत, हमारी ज्वाला, हमारे विकार, जैसे जैसे हम सत्संग में जाते हैं वो ज्ञान धारण करते हैं और भजन सुमिरन करते हैं तो ये कम कम होने लगते हैं। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है। अनंत जन्म का सूता हंसा जागत 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 है। कबीर साहब कहते हैं सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। ये सत्संगत अमर जड़ी है। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जगमाए, और डूबो सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। जो कुसंगत में जाएगा वो डूब जाएगा, तो संगत में आएगा उसका उद्धार होगा। ये प्रमाण है। निस दिन जू सतसंगत होई, पांचू अंग पलटे सोई। निस दिन, रात दिन जो भीतर में शब्द की संगत करेगा, श्रुति शब्द का जिसका योग बनेगा, तो उसके पांचों अंग, पांचों ज्ञानेंद्रिया पलट जाएगी। संगत की बड़ी महिमा महाराज ने करी है। तो वो राजकुमारी अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ी। उनके ही द्वारा मुझे परमात्मा मिले थे। तो महाराज कहते हैं परम पिस्तावा ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। परम नाम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पिस्तावा। अब पहले गुरु को हमने समझ लिया जो चंदन के जैसे है, जो शीतलता प्रदान करते हैं, जिनकी संगति से हमारे अंग ताप मिटते हैं। मगर वो चंदन जैसे गुरु अपने जैसे नहीं बना सकते। दूसरे गुरु है पारस के जैसे। पारस करते क्या है? लोहे को सोना बनाते हैं। पारस और संत में ये तो अंतरो जान, और वे लोहा कंचन करे, ये करे आप समान। पारस से जैसे गुरु भी निम्न स्तर के कहे जाते हैं, क्योंकि वो कीमतवान तो बनाते हैं मगर अपने जैसे नहीं बना सकते। ये दूसरे गुरु की बात आई है। तीसरे गुरु है दीपक के जैसे, दिए के समान। एक दिए से दूसरा दिया अगर जल जाता है तो इस दिए में उस दिए में कोई अंतर नहीं।
एक दिया दूसरे दिया को अपने जैसा ही जला हुआ बना देता है। ये गुरु बड़े ऊंचे दर्जे के गुरु है। और एक प्रकार और महत्वपूर्ण बताया है, वो है भंवरे के जैसा। भंवरा एक ऐसी विशेष जाति है कीट में कि यहाँ मादा नहीं होती है, नर ही नर रहते हैं। अब उनकी संतान, उनका परिवार कैसे बढ़े, तो एक विशेष गुण परमात्मा ने उनके अंदर दिया है। वो किसी दूसरी जाति को कीड़े पर भनकार लगाते हैं, भुई भुई भुई। अगर दूसरी जाति का कीड़ा ऊपर उठा के खड़ा होता है तो उसको पकड़ते हैं। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार कोशिश करते हैं, और तीसरी बार भी उसके सामने भुई भुई भनकारा करना पर भी अगर वो कीड़ा खड़ा नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं, और जो खड़ा हो जाता है उसको अपने मुख में दबा के मिट्टी का घर बना के उसके ऊपर वो आवाज लगाते हैं। और वो अंदर का दूसरी जाति का कीड़ा वो आवाज सुनता है, आवाज में सुरती लगाता है, और सुरती लगाते लगाते किसी और जाति की वो अली, वो कीड़ा ये भंवरे जैसा बनता है। ये विशेष एक परमात्मा की कृपा है। तो यहाँ सदगुरु भंवरे के जैसे है। अगर सदगुरु के ज्ञान को कोई समझता है, वहाँ ध्यान लगाता है और भीतर में भजन करता है, तो वो भी सदगुरु के जैसे ही बनते हैं। सदगुरु की महिमा, सारी वाणी सदगुरु की महिमा से भरी है। हमारा सत्संग का प्रारंभ ही गुरु महिमा से होता है। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, और नमो नमो गुरुदेव बाह गए पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी शिसके तारनहार, और भवसागर से तार जो लीजो बाह पसार। गुरु की महिमा करी है महाराज ने। परम निज भेव, परम कहते हैं श्रेष्ठ को, निज कहते हैं स्वयं को। क्या किया गुरुदेव ने? गुरुदेव ने हमको शरण में लेके हमें हमारा ही भेद बताया। हम कौन है इसकी पहचान कराई। हमको सांसों सांस में भीतर में हम कौन है इसका भेद गुरु ने बताया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहाया। हमको निर्गुण का ज्ञान दिया। निर्गुण का ज्ञान धारण करने से हम जीव थे, जीव से हंस बने, और हंस से परम हंस बने। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या। ये भवसागर से हमें पार किया। ये काम क्रोध लोभ मोह यही भवसागर है। ये भवसागर से हमें बाहर निकाला, हमें इस विकारों से मुक्त किया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहे निर्भय दिया। ये निर्भय ज्ञान गुरु महाराज ने हमें दिया। नमो नमो गुरुदेव बाही गए पार उतार्या। बाही गए पार उतार्या यानी भुजा पकड़ के भवसागर से बाहर निकाला। कहते हैं कि एक गुरु और एक शिष्य दोनों किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में नदी और बारिश का
मौसम बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी को बाढ़ आ गई। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा जल्दी चलो, नहीं तो और बाढ़ ज्यादा बढ़ेगी, रुकना पड़ेगा। चेला पीछे पीछे, गुरु आगे आगे। थोड़ा सा तो पानी पुलिया के ऊपर आया था, मगर गुरुजी उतने पानी में चल के नदी पार हो गए और देखा पीछे तो शिष्य वैसे के वैसे वहीं खड़ा था। गुरु ने उसे आवाज लगाई, बेटा आओ, अभी पानी कम है, अगर बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, तुम वहीं लटक जाओगे। 2-3 बार कहने पर भी शिष्य वहां से हिला नहीं। तब गुरु को वापस आना पड़ा। गुरु वापस आए और उसकी बाह पकड़ी और बाह पकड़ के अपने साथ उसे लेके गए और नदी पार कराया। फिर गुरु ने पूछा कि मैंने तुम्हें पीछे पीछे आने के लिए कहा था, आप आए क्यों नहीं? जब दोबारा मैंने 2-3 बार आपको आवाज लगाई, आप आवाज तो सुन रहे थे फिर भी आए नहीं, क्या कारण? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं बहुत कमजोर हूं, हो सकता है आपके पीछे पीछे आके बाढ़ में मैं बह जाऊं। चाहता तो आपकी उंगली पकड़ के भी आ सकता था, मगर बाढ़ में अगर तुम्हारी उंगली छूट गई तो मैं बह जाता था, इसलिए मैं खड़ा ही रहना मुझे ठीक लगा। अगर खड़ा नहीं रहता तो आप कैसे आते? मुझे खड़ा देखकर आप वापस आए और मेरी बाह पकड़कर मुझे पार किया। तो गुरुदेव यही करते हैं, सब सदगुरु की कृपा है, सब सदगुरु की मेहर से ही हमारी ये भीतर की यात्रा ध्यान की पूरी होती है। भजन जरूर हम करते हैं, मगर सारी कृपा, सारा भेद सब गुरु ही बताते हैं। यहाँ तक महाराज ने कहा कि गुरु गोविंद जन एक है। गुरु और परमात्मा दोनों एक है, या में फेर अनुसार और साचा सिख सुखराम जी, जागत ऐसी होए। तो सदगुरु की महिमा बार